हाय डियर स्टूडेंट, देखिए ज्ञान लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कक्षा सी टेट और ई टेट के लिए। सी टेट का मान लीजिए पर्यावरण है 1 से 5 तक। तो इसमें पहला प्रश्न है कि एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया और 0 अत्यंत सार्थक अंक हैं। करो उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका कहती है कि बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है। दूसरा है बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्ति कर रही है। और अगला है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तशील और विचारशील बना रही है। और अंतिम है अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्रों की मन स्थिति पढ़ने की नहीं है। देखिए इसका विकल्प हमारा सी वाला सही है कि अपनी कक्षा को अधिक अव्यक्तशील और विचारशील बना रही है। देखिए इसका यह जवाब है, समझा रहा है यहाँ पर। यह पेडागॉजी जो 15 नंबर की आती है उसी का है आप लोग का पेपर हल। यह 2014 की पेडागॉजी है। आप लोग को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो यह है कि लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो देखिए प्रश्न में फिर से एक बार पढ़ लीजिए। लोहे के एक ठोस आयताकार टुकड़े को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज की फर्श पर रखते हुए रखा गया। तो कर विभिन्न प्रकरणों में लोहे का तो समान दाब पड़ेगा। देखिए इसका डी विकल्प सही कि समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब होगा। जहाँ मतलब अधिक कोना होगा वहाँ ज़्यादा होगा, बीच में कम होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको इस प्रकार समझें कि मेज पर रखा जाने वाला आयताकार गुटका अपने द्रव्यमान के बराबर मेज पर समान बल आरोपित करेगा, परंतु दाब के संदर्भ में यह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अर्थात क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। तो आप लोग को समझ में आएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जिससे मेरा भी सहयोग हो सके। अभी तो मेरा चैनल नया है इसलिए आप लोग को प्रेषित करना पड़ रहा है, फिर पुराना हो जाएगा तो कहना नहीं पड़ेगा बार बार। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए बी सी और डी भागों का सही नामांकन है, ठीक है। ए बी सी डी 4 हैं। देखिए तो पूछ रहा है कि ए क्या है। कोशिका झिल्ली है, बी इस प्लेटिस्ट और सी केंद्रक है, डी क्लोरोप्लास्ट रहित लवक है और ए है कोशिका भित्ति, बी रिक्तिका केंद्रक और डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कोशिका भित्ति, रिक्तिका और क्लोरोप्लास्ट है। इसमें हम लोग समझें कि ए बी सी डी का सही नामांकन इस प्रकार होगा। ए कोशिका झिल्ली है, बी रिक्तिका है और सी केंद्रक है और डी कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ लें। अगला प्रश्न है, यह तो गणित का प्रश्न है लेकिन बता दे रहा हूँ। देखिए किसी गतिमान कार में पथमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,660 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से
गति करती है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यह इसका विकल्प है। आप लोग को हम प्रश्न बताते हैं कैसे हल हो। एक बार ध्यान दें इसको। देखिए प्रश्न है, इसका हम लोग आगे इसको हल करेंगे। यहाँ पर कह रहा कि 8 बजे का पाठ्यांक है 36,540 किलोमीटर, 10 बजे का पाठ्यांक 36,660 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल अवधि हो जाएगी 10 में 60 घंटे बराबर 2 घंटे। कुल तय की गई दूरी 36,660 माइनस 36,540 में 120 किलोमीटर। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 3600 गुणे 2 मतलब 7200 सेकेंड हुआ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 120 किलोमीटर बराबर 120,000 किलोमीटर और 72 सेकंड में चली गई दूरी 120,000 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब 120,000 में 7200 का भाग दे दें तो हमारा आएगा 17.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ आपको समझना होगा ये मीटर पैमाना और इसको बदलना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का प्रेक्षण करेगा। इसका हम लोग आंसर जानते हैं, ज़्यादा समय पढ़ने में लग रहा है। तो डी वाला विकल्प हमारा सही है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाता है। ठीक है, हल्दी के पेस्ट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने पर हल्दी का रंग पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर लाल हो जाता है। अगला प्रश्न क्षुद्रांत्र में दीर्घ रोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। इसका हम आपको जवाब बताते हैं। इसका विकल्प ए सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। पहला है कि ए अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनका संख्या हजारों में होती है। और दूसरा, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। और तीसरा है इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। अगला है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जैसे उबले और पीसे आलू, उबले हुए चबाए हुए चावल और रोटी ब्रेड का टुकड़ा। आगे है कि चीनी, शर्करा का घोल और नारियल का तेल आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला लाल रंग प्रदान करेगा। तो देखिए कथन पहला और तीसरा हमारा सही है। तो पहला तो ऊपर पढ़ चुके हैं आप लोग और तीसरा भी उधर है, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ एक बार कि कौन सही है। देखिए पहला और तीसरा सही है। पहला उबले और पीसे हुए आलू और तीसरा है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, इनको याद रखना होता है। और एक ठे प्रश्न है, देखिए कि कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला का सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों को सही क्रम में नहीं दिए गए हैं, इनका पालन करने के लिए कहा गया। शून्यांक त्रुटि नोट है। वास्तविक पाठ्य संख्या परिकलित करना, असांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। इसमें विकल्प हम अब दिखा दें कि हमारा पहला सही है, जिसमें पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा क्रमांक में होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले शून्यांक त्रुटि नोट करेंगे, फिर इसके बाद चौथा है कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करेंगे, फिर तीसरा है कि असांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करेंगे, इसके बाद तो वार्षिक पाठ्यांक परिकलित करेंगे। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गए कौन सा उद्देश्य वांछित उद्देश्य नहीं है। तो हमारा विकल्प बी सही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना और आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना। तो देखिए हमारा अंतिम प्रश्न आज का रहेगा 39 नंबर कि विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीकी को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि यह छात्रों की सामाजिक
कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है और यह वास्तविक जीवन में किसी भी भूमिका को अच्छी प्रकार समझना सुनिश्चित करती है। यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र का सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो हमारा विकल्प डी सही है। देखिए, यह है कि विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीकी को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि रोल प्ले प्रणाली में विद्यार्थी को किसी के अंतर्गत नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा सीखने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही प्रत्येक क्षण गलती न हो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तथ्य अधिगम प्रक्रिया के छात्र की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। तो आज का प्रश्न इतना ही है। 2014 का पेपर था सीटेट का आप लोग के लिए हल। तो पैडागॉजी आती है, इसको ध्यान दें।